हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। ये बेस्ड है सन साइन और मून साइन से भी आप देख सकते हैं टॉरस। तो पहले हम आपकी एनर्जीज के कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ वी गेट थ्रू, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। तो चलिए टॉरस, आपकी एनर्जीज, टॉरस की लव लाइफ 1 से 10 नवंबर, टॉरस की फीलिंग्स लव लाइफ की 1 से 10 नवंबर। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें, प्लीज गाइड करें। टॉरस की एनर्जीज लव लाइफ 1 से 10 नवंबर तक, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज। और एक शफल, टॉरस की लव लाइफ 1 से 10 नवंबर तक, spirits and guides please help me. The Taurus, 3 of Swords, Knight of Pentacles, 9 of Swords, King of Cups, एक मिनट, 2 of Swords, 8 of Swords, अरे बाप रे कितने टॉरस, 2 of Wands। तो ये आपकी एनर्जीज है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज पुल आउट करें टॉरस। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स 1 से 10 नवंबर तक, लव फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग 1 से 10 नवंबर तक। Eight of Cups, तो The Chariot, Page of Pentacles, 7 of Cups, Ace of Pentacles, अच्छी कार्ड्स है, The Empress, ओके, और The Star। तो टॉरस, मैं बता दूं जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रही हैं, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था शायद पहले, या आप लोगों में ब्रेकअप हुआ था क्योंकि आपको तभी स्टक लग रहा था रिलेशनशिप में, कुछ आप स्टक थे। जिनके साथ ये एक्स हैं, ये एक्स की कहानी है आपकी, तो जिनके साथ आप ब्रेकअप हुआ है आपका, क्योंकि वो स्टक थी सिचुएशन, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, कुछ और इश्यूज थी, ट्रस्ट की इश्यूज थी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती थी उसमें इन्वॉल्व, चाहे आपके तरफ से थी या उनके तरफ। तो कुछ सच्चाई आपको पता चली और आप लोगों में ब्रेकअप हुआ, ठीक है, चाहे उन्होंने किया या आपने किया, ये हो सकता है। पर अब आपको टेंशन दे रही है, आप अब टेंशन में है उस ब्रेकअप को लेकर के। हो सकता है आप किसी और को भी से भी बात कर रहे हैं, किसी और को भी डेट कर रहे हैं, अभी नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, कोई नए पर्सन के तरफ आप चले आए हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके मन में ये आ रहा है कि आपको वही जो आपकी एक्स है, जिनसे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, फिर से चीजें आप ठीक करना चाह रहे हैं वो पर्सन के साथ। ये आपका मन बोल रहा है। आप करेंगे कि नहीं, वो आपकी एक्शन की कार्ड में पता चलेगा एक लाइकली आउटकम में। चाहे आप दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए किसी और से बातचीत करना, या किसी शॉर्ट टाइम एंगेज करना आपने, पर अब आपको वो पुरानी एक्स याद आती है, वो उनकी यादें हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। तो उसके लिए काफ़ी प्यार मन में आ रहा है। आप वापस से आप उनको याद करते हैं। शायद जो रिलेशनशिप में आप ये नए वाले में ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा आपको, जो इस पर्सन ने आपको दिया है, जो आपके एक्स ने दिया है। तो कोई बिटर सिचुएशन थी जिस कारण आप लोगों में ट्रस्ट की इश्यूज थी, बेसिकली चीटिंग की इश्यूज थी, इसलिए आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है। लेकिन अब आपको बहुत प्यार आ रहा है, बहुत दुविधा में है आप, दो माइंड में है। लॉजिकल माइंड बोलता है कि मुझे रीच आउट करना चाहिए, लेकिन कहीं पे आप खुद को दूसरी बार रोकते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ के कुछ नहीं करूंगा। इस तरह की एनर्जीज है ये मैं बता दूं।
लेकिन आप चाहते हैं वर्कआउट हो जाए सिचुएशन, उस पर्सन के साथ आपकी रिकंसिलिएशन हो जाए, ये मुझे दिख रही है। इस कारण से आप काफ़ी चिंता में हैं। किसी दिन आप बहुत अच्छा फील करते हैं, दुविधा वाली स्थिति है, किसी दिन आप लो, डिप्रेस्ड, अकेला फील करना, लोनली, डिप्रेस्ड, कोल्ड, ये वाली एनर्जीज होती है। और आप दूर से लेकिन उस पर्सन को देख रहे हैं, दूर से आप कोई जिनके साथ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मैं बताऊं, ये हो सकता है वो पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, अभी दूर है, या ऑनलाइन ही आपकी मुलाकात हुई है, हो सकता है आपके शहर में ही हो, दूर हो, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं उनके रीच आउट करने का। टॉरस, ये मैं सोच रही इस कार्ड्स को देख करके आपको डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। हो सकता है आप ये जो नया जिनके साथ आप बातचीत करना शुरू किए हैं, इनसे आप हट जाए, क्योंकि इन जो आपकी एक्स के लिए जो फीलिंग्स है वो काफ़ी इंटेंस है। जिनकी एक्स नहीं है, जो जिनकी नई रिलेशनशिप नहीं है, मैं उनके बारे में बोलूँ टॉरस, अगर आपकी नहीं है किसी के साथ एंगेज और आपकी ब्रेकअप हुई है, तो आप फिर भी शायद अपने एक्स को ही चाहते हैं। मैं ये बताऊं आपको, आप उनको ही याद कर रहे हैं। आपको शुरू में लग रहा होगा कि सब अच्छा हो जाएगा, मैं सिचुएशन सब सही, मैं संभाल लूँगा, पर अब आपको बहुत याद आती है। ये उनके लिए है जिनकी ब्रेकअप के बाद भी अभी सिंगलहुड है उस तरह से। तो आपने डिस्ट्रैक्ट करा हुआ है काम में, काम में, करियर में, मनी में, और ये बहुत प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की ज़्यादा। आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए, 8 ऑफ कप्स है, वो शुरू में आपको उनका मन किया या वो वॉक अवे कर गए थे, चाहे ट्रस्ट की इश्यूज थी आप लोगों में, थर्ड पार्टी हो सकती है, मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकती है। मैं बताऊं, कोई एक पर्सन है जो चीट कर रहा था आप लोगों में, तो शायद अगर आप कर रहे थे तो आपके पर्सन ने वॉकआउट, जो भी है, दोनों तरफ है ट्रस्ट की इश्यूज, तो वो वॉक अवे कर रहे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेकिन अब आपके पर्सन भी आपको कैंसर हो सकते हैं, चैरियट को मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपके साथ, वो उनके मन में इस पेज ऑफ पेंटिकल, उनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। आपसे अगर गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग के उनको रीच आउट करें, अगर उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं, या ये थॉट उनके मन में चल रही है, लेकिन रिलेशनशिप आगे बढ़े। जो दूसरा पर्सन जिससे गलती हुई है, जो थर्ड पार्टी है, कोई चीटिंग है, डिसीट है, वो एटलीस्ट एक अपॉलॉजी मांग दे, तो फिर ये रिश्ता हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द एम्परेस, और यहाँ कुछ टॉरस आपके पर्सन जो है वो नए ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ चाहते हैं आपके साथ वापस से रिकंसिलिएशन हो, और कुछ जो है वो नए पर्सन नए ऑप्शंस देख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कोई चीटिंग, लाइज, डिसीट या धोखा, चाहे वही आपको करते हैं। 7 ऑफ, वो कंफ्यूज हो सकते हैं पर्सन कभी कभी, ये कंफ्यूजन की भी कार्ड है। बहुत सारे ऑप्शंस रखना, हो सकता है आपके पर्सन की भी बहुत और भी ऑप्शंस हो, तो ऑप्शंस रखना। तो किसी ये एम्परेस एनर्जी है, देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, कोई एक ऑप्शन में से किसी को प्रपोज कर सकते हैं टॉरस, आपके पर्सन रीच कर सकते हैं, या आपके पास आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, या कोई नया लव आपके लिए आ सकता है, या ऑलरेडी आ चुका होगा कुछ टॉरियंस के लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या ये लिब्रा की एनर्जी है, या टॉरस की एनर्जी, एम्प्रेस कार्ड। फिर मैं बताऊं तो हाँ, तो ये न्यू है, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ आपके पर्सन के लाइफ में आ रहा है, या आपके लाइफ में एम्परेस एनर्जी, टॉरस, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये मैं बताऊं कि नया लव है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे कुछ तो चाहते हैं एक्स के साथ, आपके पर्सन भी चाहते हैं, और कुछ के लिए यहाँ नया लव है, वो मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा। चाहे स्पेशली अर्थ साइंस अगर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या लिब्रा, उनके लिए नया ही प्यार मुझे दिख रहा है।
हो सकता है टॉरस, मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन जो है ना, आप जो पुराने सिचुएशन से खुद को डिटैच करना चाहेंगे और नए की तरफ जाना चाहेंगे, या जो नया है उन्हीं के साथ रहना, भले आपको पसंद हो, ये कुछ के लिए, कुछ अपने पुराने को ही चाहते हैं और चाहेंगे लाइफ में, पर वो एक्शन की कार्ड नहीं दिख रही है। आप जैसा डिसीजन लेंगे वैसा रिश्ता होगा, चाहे आप नए के साथ रहें या आप एक्स को करें, एक्स के पास जाएं, डिसीजन मेकर आप ही होंगे टॉरस, ये मैं बताती हूँ यहाँ पे। कुछ के लिए नया प्यार है डेफिनेटली, कुछ एक्स को चाहते हैं, कुछ एम्परस एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। नया कोई पर्सन आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा एम्परस वाली एनर्जी है उनको आप लाइफ में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो न्यू लव है कुछ के लिए। तो ये थी आपकी अभी की रीडिंग। हम एक लाइकली आउटकम देखते हैं, कुछ आप डिसीजन लेने वाले हैं। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के रिलेशनशिप 1 to 10 नवंबर, स्पिरिट्स एंड गाइड्स आप प्लीज़ हेल्प करें। लाइकली आउटकम टॉरस के रिलेशनशिप की 1 to 10, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ हेल्प करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है टॉरस जो डिसीजन लेना है आप ही लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स होते हुए भी आप थके हुए महसूस करेंगे, आप फेडअप हो जाएंगे लेकिन अभी आप कुछ करेंगे नहीं। आप चाहते हैं प्यार देना, देखिए आप चाहते हैं रिलेशनशिप वापस रिवाइव हो आपके पर्सन के साथ, आपको अकेला भी महसूस हो रहा है फिर, पर आप थक चुके हैं, आपको लगता है कि क्या करूं नहीं करूं, असमंजस में है, कंफ्यूज्ड रहेंगे, ये मैं बता दूं। कुछ डर है आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर के, इस तरह से है। तो आप एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, दोनों कार्ड, ये दुखी होने का, ये है आपकी फीलिंग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लेकिन अब आपको अननोन है, अभी आप कुछ नहीं करना चाहते, ये मैं बता दूं, ये है। अब हम, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। सिंगल्स के लिए अब देखते हैं क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है टॉरस, आपके जो पर्सन है वो अभी भी आपके साथ आना चाहते हैं टॉरस। अगर आप चाहें तो आप रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट, लेकिन आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो अगर शायद आप रीच आउट करेंगे तो जिनकी एक्चुअली एक्स अभी जो ब्रेकअप हुए हैं जिनकी, उनकी मैं बोल रही हूँ। सिंगल टॉरियंस के लिए क्या है 1 to 10 नवंबर, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। सिंगल टॉरस के लिए क्या है, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। जस्टिस, कोई लिब्रा पर्सन आ सकता है, कैंसर, 9 of Wands। सिंगल टॉरस, मुझे लगता है कि आप काम धाम में ज़्यादा बिजी हैं, कुछ सिंगल टॉरस काम धाम में बिजी है, ये बता रही है कि आप थोड़ा सा अभी नसीब पे छोड़े हुए हैं। मुझे लगता है आप सोचते हैं आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको जस्टिस जैसा लगे, कि हाँ वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, उस पर्सन के वेटिंग में हैं आप। आप एक तरह के पर्सन के लिए वेट करना चाहते हैं जो आपके लिए परफेक्ट हो, उसके साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं। तो लेकिन आप अभी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सिंगल्स, थोड़ा सा टाइम अभी नहीं हुआ है। आपकी अगर नज़रें भी किसी के ऊपर हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये 10 डेज में। बाकी कुछ के लिए, टॉरस के लिए है कि कोई आप जल्दी ना करें रिलेशनशिप, कोई काम के जगह पे आपको कोई मिल सकता है लेकिन हो सकता है उसमें कुछ डिसीट हो, कोई धोखा हो, कुछ कुछ छुपा हुआ हो, तो रश ना करें रिलेशनशिप के लिए, स्लो जाए, ये मैं बताऊं सिंगल्स के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।